नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात के अहमदाबाद शहर में लगे पोस्टरों ने तूफान खड़ा कर दिया है। इन पोस्टरों में लिखा है कि ए रंगली रात की पार्टी में जाने का नहीं, रेप हो सकता है और दोस्तों के साथ अंधेरे सुनसान इलाके में ना जाए, सामूहिक दुष्कर्म भी हो सकता है। ये पोस्टर शहर के 16, चाणक्यपुरी और चंडोलडिया जैसे इलाकों में सड़क डिवाइडर और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए हैं। इन संदेशों ने न केवल सामाजिक और राजनीतिक हलकों में हंगामा मचाया है, बल्कि महिला सुरक्षा को लेकर गुजरात सरकार और अहमदाबाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। अब आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह अहमदाबाद की सड़कों पर ये पोस्टर अचानक नजर आए। इनमें से कुछ में लिखा था कि लेट नाइट पार्टी में जाना रेप या गैंग रेप को न्योता दे सकता है और अंधेरे सुनसान इलाकों में दोस्तों के साथ ना जाए, आपके साथ रेप या गैंग रेप हो सकता है। इन संदेशों की भाषा को कई लोगों ने आपत्तिजनक, महिला विरोधी और पीड़िता को दोषी ठहराने वाला बताया। खासकर ए रंगली जैसे शब्दों का इस्तेमाल स्थानीय गुजराती लहजे में महिलाओं को संबोधित करने का एक अनौपचारिक तरीका है, जिसने लोगों की नाराजगी को और बढ़ा दिया है। वहीं सोशल मीडिया पर इन पोस्टरों की तस्वीरें और वीडियो अब तेजी से वायरल हो गए हैं। स्थानीय निवासियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिला संगठनों ने इन संदेशों को मोरल पुलिसिंग और विक्टिम ब्लेमिंग करार दिया है। घाट लोडिया की रहने वाली भूमि पटेल ने यह साफ कहा है कि इस तरह के संदेश महिलाओं को दोषी ठहराते हैं, जबकि असल जिम्मेदारी सिस्टम की है और हमें सुरक्षित माहौल दे। वहीं बोडकदेव की एक फिटनेस ट्रेनर ने इसे महिला सुरक्षा का मजाक बताया है। वहीं विवाद बढ़ने पर अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत सफाई तक दी है कि इन पोस्टरों का शहर पुलिस से कोई संबंध नहीं है। डीसीपी ट्रैफिक वेस्ट नीता देसाई और डीसीपी सफीन हसन ने यह स्पष्ट किया है कि पोस्टर सतर्कता ग्रुप नामक एक गैर सरकारी संगठन ने लगाए थे। पुलिस के अनुसार इस एनजीओ को केवल ट्रैफिक नियमों और सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने की अनुमति दी गई थी। हालांकि एनजीओ ने बिना अनुमति के महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर यह विवादित संदेश छापे और शहर में लगाए। नीता देसाई ने यह भी कहा कि एनजीओ ने हमसे संपर्क किया था और ट्रैफिक जागरूकता के लिए पोस्टर लगाने की बात कही थी। हमें इन विवादित पोस्टरों की जानकारी नहीं थी और जैसे ही हमें यह पता चला, हमने उसे तुरंत हटवा दिया। अब पुलिस ने यह भी बताया कि 16 पुलिस थाने में इस मामले में एक प्राथमिक रिपोर्ट भी दर्ज करी जा चुकी है और जांच शुरू हो गई है। वहीं इस घटना ने गुजरात की बीजेपी सरकार को विपक्ष के निशाने पर ला दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर करण बारोट ने सवाल उठाया कि जब अहमदाबाद को देश का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है, तो ऐसे पोस्टर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्या सरकार ये मान रही है कि वो महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम है? आपने भी एक बयान में कहा है कि पिछले 3 वर्षों में गुजरात में 6500 से अधिक बलात्कार और 36 सामूहिक बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं, जो औसतन प्रतिदिन 5 से अधिक बलात्कार के मामले दर्शाते हैं। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है कि शर्म आनी चाहिए। देर रात तक गरबा खेलने और बेखौफ घर आने पर गर्व करने वाली गुजरात सरकार अब ऐसे पोस्टर लगवा रही है जो कहते हैं कि बेटियों की सुरक्षा नहीं है, और उन्होंने सरकार की महिला सशक्तिकरण की नीतियों पर भी सवाल उठाए। वहीं विपक्षी दलों ने इसे बीजेपी सरकार की महिला सुरक्षा के दावों की हवा निकालने वाला बताया है। उनका कहना था कि ये पोस्टर महिलाओं को डराने और उनकी आजादी को सीमित करने की कोशिश है, जबकि अपराधियों पर नकेल कसने की जिम्मेदारी सरकार की है। आपको बता दें कि महिला संगठनों ने इन पोस्टरों को पितृ सत्तात्मक मानसिकता का प्रतीक बताया है। नेहरू नगर की एक महिला निवासी ने कहा है कि ये पोस्टर हमारी मानसिकता को दर्शाते हैं, जो पीड़िता को दोष देती है और सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार संस्थाओं को बचा लेती है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह मांग की है कि सरकार को ऐसी घटनाओं की जवाबदेही तय करनी चाहिए और महिला सुरक्षा के लिए ठोस कदम भी उठाने चाहिए। विवाद के बाद पोस्टरों को तुरंत तो हटा लिया गया, लेकिन इसने एक बार फिर गुजरात में महिला सुरक्षा के मुद्दे को सुर्खियों में लाया है। खासकर नवरात्रि के नजदीक होने के कारण जब गरबा जैसे आयोजनों में महिलाएं देर रात तक बाहर रहती हैं, इस घटना ने लोगों के मन में अब डर पैदा कर दिया है। अब आपको बता दें कि 2025 के नंबर क्राइम इंडेक्स के अनुसार अहमदाबाद को भारत का सबसे सुरक्षित शहर माना गया था। हालांकि इस घटना ने इन दावे पर सवाल भी उठा दिए हैं। आपके बयान के अनुसार गुजरात में पिछले 3 वर्षों में बलात्कार के 6500 से अधिक मामले दर्ज हैं। ये आंकड़ा सरकार की सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाता है, जिसको लेकर पुलिस ने भरोसा दिलाया कि नवरात्रि के दौरान रात भर गश्त की जाएगी ताकि महिलाएं सुरक्षित रूप से गरबा और अन्य आयोजनों में हिस्सा ले सके। लेकिन पोस्टर विवाद ने प्रशासन की सोच और कार्यप्रणाली को कटघरे में लाकर खड़ा
कर दिया है। अहमदाबाद के इस पोस्टर विवाद ने न केवल पुलिस और एनजीओ की लापरवाही को उजागर किया है, बल्कि महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर समाज और सरकार की मानसिकता पर भी सवाल उठाए हैं। ये घटना एक चेतावनी है कि जागरूकता अभियानों में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का ध्यान रखना जरूरी है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वे अपराधियों पर सख्ती बरते और महिलाओं को सुरक्षित माहौल भी प्रदान करे, न कि उन्हें उनकी आजादी सीमित करने की सलाह दे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।